हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो गई है पूजा पाठ करने के लिए। अभी जाएंगे अपने देवताओं पर। तो भाई इसने मुझे भी आज सवेरे उठा दिया था और मैं भी नहा धो के एकदम तरोताज़ा हो लिया। तो आज हम जाएंगे संडे के दिन पितृदेवता स्थल पे और गुग्गा जी महाराज की मैडी पे। काफ़ी दूर पड़ते हैं भाई यहाँ से, तो इसलिए हम बाइक पे जाते हैं। और देवता स्थल तो थोड़ा नज़दीक भी है, वहाँ तो कभी कभी पैदल भी चले जाते हैं, लेकिन जो गुग्गा जी महाराज की मैडी है और काफ़ी दूर है। तो भाई अब करता हूँ तैयार धनों को, और तो पूजा पाठ का सामान तैयार कर लें और 10-15 मिनट में बिल्कुल चल देंगे और जल्दी जल्दी अर्ली मॉर्निंग पूजा पाठ करके आ जाएंगे। ये हो गई हमारी पूजा पाठ की सामग्री तैयार। एक बर्तन में मैंने खांड रख लिया है घी मिला के, और ऊपर से बत्ती, और ये हो गई चंदन, 2 दिए और माचिस। और भाई ये हो गया जल, इसमें दूध हो गया और पानी हो गया। ऊपर से मैंने गेंदे के फूल का वो तोड़ के इसमें मिला लिया, जिससे कि उनको अच्छे से स्नान कराएंगे। तो चलो भाई ढक्कन बंद कर देते हैं और इसके ऊपर कुछ ढक लेते हैं और चलते हैं पूजा करने के लिए। रख लिया सब सामान? सब सामान रख लिया है। ला फ़ोन मुझे दे दे, मैं जेब में डाल दूँगा। इसीलिए लिया फ़ोन, किसी का फ़ोन पानी आ और भाई मैंने ये भी कर ली, देखो राइड के लिए भी साफ़ सुथरी कर ली। तो चलते हैं जल्दी जल्दी से, और सूर्य देवता जो है निकलने वाले, धूप होने से पहले पूजा पाठ करके आ जाएंगे। तो भाई पहुंच गए हम अपने पितृदेवता स्थल पे। अभी 2 महीने पहले हमने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, और देखो अब अच्छा लगता है यहाँ पूजा पाठ करने में। पहले ये नीचे ग्राउंड लेवल पे, मतलब खेतों के लेवल पे थे, और अगल बगल की दीवारें भी नहीं थी। तो देखो सुंदर स्थल बन गया है देवता महाराज की कृपा से। और दीवारों पे भाई पेंट वेंट इन पे अभी हमने वाइट वॉश कर रखी है, और इस पे पेंट भी करेंगे। तो भाई हमने आके जो है यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जब यहाँ पे पूजा करते हैं और अंगारी लाते हैं धूप उठाने के लिए, तो भाई परिवार कुंबे के जो भी सदस्य देख रहे हों तो एक दूसरे को मेरा ये मैसेज कन्वे कर देना कि यहाँ पे जो अंगारी बचती है उसे बाहर की तरफ कोने में जगह है वहाँ पे, और पक्का है, नीचे ईंटें हैं, तो उसे वहाँ रख दिया करें। तो यहाँ पे रखने से ये जो टाइल्स लगी हैं ख़राब हो जाएंगी। देखो ऐसे ऐसे मार्क्स बने हैं ऐसे, तो ये ख़राब हो जाएंगे यहाँ पे। तो कृपा सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि बची हुई अंगारी धूप उठाने के बाद में अगर करसी बचती है तो उसे जो है बाहर की तरफ रख दें, वहाँ पे कोने में। वहाँ सेफ है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोने में जगह है। तो चलो अब कर लेते हैं पूजा पाठ। तो बोलो पितृ देवता महाराज की जय। तेजेंद्र पाल भी आ गया भाई पूजा पाठ करने। श्री देवता महाराज इन पर भी अपनी कृपा दृष्टि फेर दो। जब हम यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे थे तो भाई यहाँ पे फसलें छोटी छोटी थी बहुत, और देखो अब फसलें बड़ी बड़ी हो गई हैं। ये तो खाली था, यहाँ पे हमने मटेरियल डाला हुआ था, अब यहाँ पे भी बाजरा बो दिया गया है। और ये देखो सामने वाला जो खेत है गन्ने का, ये भी कितना घना और बड़ा हो गया है, और उसके बगल वाला भी। तो फसलें जो हैं बड़ी बड़ी हो गई। हालांकि बारिश नहीं हुई, बारिश होते बिल्कुल रंगत आ जाएगी। और यहाँ प्रकृति के बीच जो यहाँ पे बैठे हैं हमारे पितृ देवता, ये बिल्कुल नेचुरल वाइब्स के बीच बैठ जाएंगे। तो ये है भाई हमारे गांव की गुग्गा जी मैडी। यहाँ पे पूजा पाठ कर ली, और माता जी भी आती रहती है भाई, तो वे भी पूजा पाठ अपनी करती रहती हैं। तो अभी हमने यहाँ पे पूजा और पाठ समय कर। के हिसाब से आप भी देख रहे होंगे बहुत सारे बदलाव हो गए यहाँ पे। पहले कैसा था और अब चकाचौंध हो गया, बिल्कुल बढ़िया, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, बाबा जी की मेहरबानी से।
उनके आशीर्वाद से सब कुछ बढ़िया हो गया। पहले नहीं तो बहुत ज़रा फर्क था जब से हम आना शुरू हुआ था। तो हमारे यहाँ पे ये जो गुग्गा जी महाराज की पूजा बहुत होती है, बहुत मानते हैं। मुख्य स्थान जो है वो वहाँ पे है राजस्थान में। इनका जो मुख्य स्थान है वो राजस्थान में है। आज की जो संडे की पूजा पाठ है वो अब होती है समाप्त। अब चलते हैं घर की ओर। 7:30 बजे तक हम लोगों की ये पूजा हो गई है और अभी मुझे जो प्रसाद बचा हुआ है खांड का, गाय माता को रोटी दे के आनी है। जो पहली रोटी बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी पहले आज इनका नाश्ता, बाद में करूंगी क्लीनिंग। तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को एक सुकून भी मिलता है। थोड़ी सी हवा बाहर तो लगे, अभी सड़क पर जब चले पता नहीं वो बाइक की वजह से लगे, तेज़ चलते रहे या फिर हवा चल ही नहीं रही। हमें तो ऐसा लगे इन टीन शेड के नीचे हम से बंद हो रहे, यहाँ तो ऐसी भट्टी सी चल रही, रात दिन एक हो रहा। और अभी भी दोनों बच्चे नई जगह और माँ जी ने दही लगा दी है, वो बिलने लग रही, प्यास लग रही भाई। और घर पे मैं पूजा पाठ करके गई थी, कान्हा जी का भोग लगा के पहले पियेंगे पानी। ये रहा भाई आरुष, रिक्वेस्ट हो रही थी कि आरुष को दिखाओ। हाँ भाई, तू सारा दिन कहाँ गायब रहता है, बता दिए जरा। हैं कम से कम 4 घंटे रहे 12 के होज में। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे दोपहर के बाद। अभी लाइट आएगी हमारे यहाँ लगभग 10 बजे। हाँ 8 बजे बत्ती गुल हो जाती है। 2 घंटे का कट लगता है मॉर्निंग में। उसके बाद शाम को 4 बजे कट लगता है। तो उससे पहले ही होज में चला जा, या फिर 6 बजे चला जा। दोपहर में तो हमें से जाने नहीं देते हैं। ये 6 बजे जाए नहाने के लिए, 1-2 घंटा फिर ये चिल मार के आया इसमें। तो तुझे मना नहीं करते भाई वे रोज, जैसे कि ये तेरी दादी जी हैं रोजाना अलाउ कर रहे हैं तो तुझे? नावे वासी अच्छा अन्य में तो 12 पे तो नहीं कर दे। अच्छा। मजे आ रहे हैं इसके, तो पूरा चिल कर डेली रहा। ड्यूटी की तरह निभा रहा भाई। हाँ। और हम भी इसलिए ज़्यादा मना नहीं करते, एक तो सेफ जगह है, वो बिल्कुल घर के अंदर है। दूसरा ये कि पिताजी, चाचा या माँ में से कोई एक जन इसके साथ जाता है। और हौज ज़्यादा गहरा नहीं है, तो कई तरह की सेफ्टी है। और लाभ ये है वहाँ ज़्यादा, देखो जो वाटर पूल है ना, उससे ज़्यादा आनंद आ जा नहीं आता है। पापा जी वैसे तो उसमें ईंट भरवाएगी, बड़ी करवाएगी। ईंट रखवा के हाँ जी। बड़ी कौन कह रहा था? फिर पापा जी मेरे आलोक का आगरे का पानी। नहीं यहाँ तक नहीं, तो बढ़ जाएगा था ना। तो तेरे पे तो स्विमिंग करनी आ गई होगी। हाँ आगे मैंने तो सिखा दी। अच्छी हाँ, किसने सिखाई? मयंक ने। मयंक ने स्विमिंग करनी सिखा दी से। अच्छा हाँ चलो। वाटर पार्क तो बढ़िया है, 12 उसमें ताजा पानी तो आ रहा, केमिकल फ्री पानी है या नहीं? और मजा आ जा। जितने बच्चे नहाते भी नहीं, सिर्फ हमें नहाना है। चलो कुछ तो सीखा भाई हाँ है, स्विमिंग सीख के। हो रहे हैं 2-4 दिन ये एंजॉयमेंट के, कर लो हैं, इसमें हम भी ना रोक रहे। फिर अपने रूटीन पर लग जाओगे, हम भी अपने रूटीन पे। हमारा तो 12-18 का यही रूटीन रहे। और इसने देखो अपना जो है वेट और फैट भी कम कर दिया। हाँ मेहनत लगे नहाने में, मेहनत लगे, जोर। बार बार उतरेंगे, कूदेंगे, मुड़ेंगे, तो उससे फर्क तो पड़ ही है। कूदता नहीं, आराम से ही घुसे। स्विमिंग करे तो उसमें मेहनत तो हो गई है। रात गुड्डू को बोला था मैंने, बेटा राजमा भिगो दिए, लेकिन राजमा भिगोना भूल गई। अब आके जब पूजा पाठ करके आई, देखा तो क्या बर्तन खोल के देखा तो क्या राजमा है नहीं किसी बर्तन में। तो वही अब गर्म पानी में मैंने से डाल दिया और ये फूल जाएगा जब तक खाना बनाने का समय होगा। तो चलो भाई, इसी आशा के साथ डाल रहा है ये गर्म पानी में, तो कि अच्छे से फूल जाए। और ये सूजी है, इसे रखना है धूप में, क्योंकि शाम के टाइम बनेगा हलवा। आज है 14 और माँ जी का है व्रत। और सूजी को ना बीच बीच में सुखा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में 2-3 डब्बों में रखी थी। वैसे तो इसमें पिड़ाई वगैरह कुछ नहीं है, कीड़े हो जाते हैं जैसे सूजी में जल्दी, लेकिन फिर भी अपना वहम सा मिटाने के लिए सुखाना ज़रूरी है। और हलवा भी बढ़िया बन जाएगा। एयर टाइट कंटेनर में रखो तो कुछ नहीं होता इसमें, लेकिन एक डब्बे में ना ढक्कन उतरा पड़ा था। अब की बार से ज़्यादा जामुन मैंने कभी नहीं खाई। और कल हमारी जिठानी जी लेके आई थी जामुन, और ये देखिए बहुत सारी हमने खा ली थी और कुछ गिलहरियों के लिए छोड़ दी थी। तो गिलहरियों ने खा के देखो टोकरी का ख्याल कर दिया। ये रात में फिर मेरे पर खाई नहीं गई थी। और सबसे ज़्यादा फ्रूट्स में मैंने अब की बार जामुन खाई है सीजन की, बहुत बढ़िया लगा है, मीठी मीठी जामुन। और इससे ज़्यादा जामुन मैंने कभी नहीं खाई सीजन में भाई, क्योंकि एक दिन मैंने तिसंग से लेकर आई थी मैं, और फिर एक चाची जी ने भेजी थी जहाँ पे आरुष ट्यूबवेल में नहाने के लिए जाता है। और अभी एक दिन चाचा जी लाए थे कहीं से तोड़ के, और कल वे दे के आई। तो 4-5 बार तो मैंने बहुत सारी खा ली। और भाई 2 दिन से ग्रास पे कोई भी ओसास कुछ नहीं पड़ रही, और इसलिए मेरा घूमना नहीं हो रहा। और आधे से ज़्यादा ग्रास हमारी कट चुकी है। एक तरफा माँ ने बाड्डा भर रखा,
क्योंकि कटिंग होनी ज़रूरी है इसकी। बड़ी मशीन हम इसलिए लेके आते, फिर पड़ी पड़ी फिरेगी। जब तक है चल रहा काम अपना, थोड़ी थोड़ी कैंची से काट देते हैं। और ये पीछे वाली मोड़नी शुरू होगी। ये देखो, इसमें मैंने पानी लगा दिया था ना, तो अब ये ग्रीन ग्रीन होना शुरू होगी। कल लौकी तोड़ लिए थे तो इसलिए अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जो ऊपर लौकी आ रही वे पता नहीं क्या सूख सी गई। आज ना सारे पौधों की जड़ में माँ ने खल डाली, जिससे कि सब्जी हमें ज़्यादा मात्रा में मिले। और इसमें भी मैंने तोरी छुपा रखी। ये देखो, ये रही बड़ी हो रही। आज शाम के टाइम इन्हें मैं तोड़ लूँगी। आज तोड़ूँ या फिर कल तोड़ूँ, सही से जो है इन्हें तोड़ने का टाइम आ गया। ओए नई कंची खराब हो जाएगी। होनी नई कंची तो ना कटे, पुरानी वाली कंची तो कटेगी। रहने दे, हट जा तू, जड़ से नहीं काटने का, अच्छे से मिला के खड़ा हो जा जल्दी। माँ बुला रही, जा देखे माँ क्या कहे। एक कैंची खो गई थी घास में लाल वाली, इसके रैपर में ही रख, जैसे निकाल ली ऐसे ही रख दे। हैं फटा नहीं, ऐसा रखी ना, पकड़ ऐसे रख के और लगा इसे। फट गया बता रहा रखने का हमारा आलसी बच्चा। चल ए ना करे, रख ऐसे जल्दी कर। तो बैठ के खाट पे कर, वहाँ सी पर है। आज माँ जी का व्रत है तो मैंने उन्हें चाय पीने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा इतने सारे मैंगो रखे हैं उनका क्या करेंगे, तो 4-5 मैंगो छील के मैंने उनके लिए बढ़िया ठंडा ठंडा सा ये बना दिया शेक। अभी तो और भी रखे, कल को और बना दूंगी क्योंकि कोई खाता ही नहीं आम। ये देखो कितना लाजवाब शेक बना ले। गुड्डू बना ही नहीं रही, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा गुड्डू का। एयर फ्रायर जिस दिन से आया ना उस दिन से गुड्डू तो बिल्कुल हद कर रही। हाँ कुछ ना कुछ इसमें पका रही है। बढ़िया बनना ना गाढ़ा गाढ़ा। चम्मच लाऊं क्या? हाँ 10 बज गए हैं और 10 बजे से पहले ये काम ज़रूरी होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट है क्योंकि पूजा पाठ में समय तो लगता ही है। और वही हंडी में दूध रखने का समय हो गया है। और आज 9:30 बजते ही लाइट भी आ गई। आरुष तो फरार चाचा जी के साथ में, चाचा जी नाश्ता करने के लिए आए थे। और ये दूध रात का होता है ना, इसे हम पहले ही छान कर रख दें रात के टाइम। अब कढ़ने वाले दूध में पानी भी मिलाना ज़रूरी है। पानी मैं लेके आई थी दूध के बर्तन में, और अब ये पानी भी इसमें डाल देंगे बर्तन धो के। पतीली में दूध कर लिया, अब चलते हैं। और गुड्डू के पापा नु कह रहे गर्म पानी में नहा का ही क्या। अति सारों नहाने के बाद में कूलर की हवा बैटरी गर्म लगा, पानी ठंडा स्टॉप ले लूँ मैं भी। इतना पानी तो ताज़ा हो चाहे गर्म हो, फिलहाल तो मौसम ऐसा हो रहा प्रभु जी पता नहीं कब बारिश करेंगे हमारे यहाँ। तो भाई जीना सी लग गया और अब रख देते हैं पतीली को हरी में। चलो भाई ये काम तो निपटा। अभी ये वाला एरिया भी साफ़ कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे करसी आग बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। इस नेट की एक ख़ास बात है, इसमें को धुआं तो ज़रूर आवे पर हवा नहीं आती मालूम देती। ये देखो धुआं का रुकना इधर को हो रहा घर की तरफ को। अरे भाई धुएँ पर कोई मुड़ जाता, पता नहीं हवा का रुकेंगे कोई है क्या। अरे हवा चल नहीं रही, नहीं तो इतने कूलर पंखों की क्या ज़रूरत पड़ती। अभी दूसरे स्टैंड में लगा देते हैं ये सुबह के मंजे हुए बर्तन। तो भाई इस स्लेब पे ना यहाँ पे बहुत सारे साबुन के दाग लगे रह जा, पानी से के छिंटे छिंटे है बने रह जा। तो इस आज बर्तन बाहर से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी तब जाके साफ़ होगी, क्योंकि यहाँ परमानेंट ये बर्तनों का टोकरा रखा रहा है। बहुत बुरे लगाए सफ़ेद सफ़ेद से निशान। अब हट जाएंगे तो हट जाएंगे, नहीं फेर नहीं हटने के, फेर तो नहीं पक जाएंगे। तो स्टील वाला जूना ही कट्टा है रोक। तो ये देखो स्लेब साफ़ करने के बाद में अभी मैंने अपने बर्तन भी साफ़ करने शुरू कर दिए थे ताकि ये काम साथ के साथ निपट जाए। और दोनों सिंक को भी साफ़ कर दूंगी। परला सिंक तो मैंने एक बार धो दिया था क्योंकि उसमें मंजे हुए बर्तन मैं रख रही थी। सबको बर्तन इधरले वाले सिंक में ही डालने की आदत है क्योंकि उन्हें पता है कि यहीं पर मंजेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इनको क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट्स आते हैं कि तुम बर्तन साफ़ नहीं मांजती हो। इतने अच्छे से साबुन से रगड़ती हूँ फिर भी, और फिर इनको जो है धूप में भी रख देती हूँ जिससे कि इन पे कोई छींटे वगैरह ना आए। और पोंछना भी मैं हर तीसरे दिन बदलती रहती हूँ क्योंकि कट्टे मैंने आरओ के बराबर में ही रख रखे हैं पोंछना बनाने के। तो यहाँ पे सासू माँ ने संडे स्पेशल में काम शुरू कर दिया है क्योंकि आज बनेगा
मक्खन से देसी घी। मक्खन भी ऐसे ही बचा पड़ा रहता है क्योंकि बच्चे घर पर रहते हैं, फैमिली फुल होती है, तभी खाने में भी मज़ा आता है। और आरुष का तो भाई ऐसा ही है, जब से उसकी 3 छोटी बहनें गई हुई हैं तब से वो बोर है एकदम और खाली खाली सा रहता है। उस दिन से उसने किताब भी उठा के नहीं देखी कि मेरा काम हॉलीडे होमवर्क पूरा हो चुका है, 1 महीने की छुट्टी मिलती है, उसी में आप मुझे फिर भी पढ़ाई पे लगा दो। मैंने कहा चल भाई जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तू खुश रहना। सुबह के टाइम ही राज में भिगो कर रखे थे और ये अच्छे से फूल के तैयार हो गए। चलो भाई अभी लंच बनाने का टाइम हो गया, लंच बना लेते हैं, नहीं तो फिर 2 बज जा मुझे लंच करने में ही। तो जल्दी से ही कई दिन से स्टार्टिंग कर देती हूँ मैं। बीच में बस मेरा कपड़ों का काम भी निपट चुका है, कपड़े धुल गए हैं और अभी ये उबलने के साथ साथ में और चावल भी रख दूँगी मैं दूसरे कुकर में उबालने के लिए। दोनों कुकर में, एक में राजमा और एक में चावल बन के दोनों में तैयार हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं पानी क्योंकि उबालना है इन्हें, और गैस पे चढ़ा देते हैं। इसी बीच में मुझे पोछे लगाने का काम निपटाना अपना। और माँ जी ने चूल्हा जला रखा, उसका कर रही मैं मक्खन से देसी घी बना रही संडे स्पेशल में, क्योंकि मैं धो रही थी कपड़े। वैसे वे कह रही खाना भी यहीं बना ले, मैंने कहा वो गर्मी ज़्यादा हो रही और वहाँ पे मैंने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए, इसलिए खाना तो मैं यहीं पे बना लूँगी। ये लोग भी कुकर बंद कर देते हैं और उबलने के लिए रख दिया हमने राजमा। तो 1 गिलास चावल हम लोगों को काफ़ी रहेंगे क्योंकि हम 4 ही लोग हैं। माँ जी का तो आज 14 का व्रत है। तो चलो जी इन्हें अब भिगो देते हैं और 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर अभी ग्रेवी के लिए मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं, 3 प्याज ले लिए हैं, जीरे से छोंक लगाएंगे और ग्रेवी बनाएंगे अच्छी सी। डेली मैं अपना जो भी रूटीन होता है वही शेयर करती हूँ, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे बड़ा मन दुखी होता है। लेकिन आज मेरा मन दुखी नहीं है, आज मेरा मन बड़ा खुश है क्योंकि आज मेरे पतिदेव ने खुद बोला था कि चल आज काफ़ी दिन हो गए, सुबह के टाइम पूजा पाठ करने के लिए चलते हैं। और एक गांव की पूजा पाठ जब होती है ना, परिक्रमा सी हो जाती है, तो बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर सासू माँ ने बैठकर इसका पकाकर इंतज़ार किया ठंडे होने का। अब इसको डब्बे में कर रही है। अभी इस वाले डब्बे में नहीं स्टोर होगा क्योंकि ये डब्बा तो हर बार भर देते हैं और दूसरे में निकाल देते हैं। एक 10 किलो का डब्बा है जिसमें हम अपना ये देसी घी इकट्ठा कर लेते हैं। और आज पूरे 12:30 पे मेरा काम समाप्त हो चुका है। और मुझे लग रहा था क्योंकि गुड्डू के पापा के पास में कोई आया हुआ था कि आज मैं बाहर की साइड पोछा नहीं लगा पाऊँगी। आज पोछे का काम अर्ली मॉर्निंग में नहीं किया था क्योंकि मैं पूजा पाठ करने के लिए चली गई थी। अभी भी उनका काम अधूरा है, सामान यहीं पर रखा हुआ है। तो क्लीनिंग भी होगी, खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इस व्लॉग को समाप्त कर देते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।